हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड इस वीडियो की अगर मैं बात करूं, थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। डिटेल में जानने की कोशिश मतलब बहुत सारे लोगों के डाउट्स भी आते थे कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो सारी चीज़ें अभी इसी एक वीडियो में आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। तो माइट भी वीडियो बड़ा यहाँ पे हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि एक इंपॉर्टेंट खबर भी हम लोग को देखने को मिल रही है, वो भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, अलॉन्ग विद जो भी आपके जो मेजर कॉन्सेप्ट है उसको पकड़कर। सो बेसिकली अगर देखा गया तो निफ्टी 50 कैसा चल रहा है आज के दिन? ठीक है, 19,600 19,700 के आसपास फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आपको पता ही है, हमारे बाजार की परफॉर्मेंस की बात करें तो लेफ्ट टू राइट भाई ऊपर ही जाता है बाजार लॉन्ग टर्म में। 5 साल का डेटा देखिए, मैक्सिमम डेटा देखिए, ठीक है। बट मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि बाजार ऐसा नहीं होता है कि रोज़ यहाँ पे हरी कैंडल स्टिक्स बनती है और ऊपर जाते करके, नहीं। यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा प्रेशर ही देखने को मिल जाते हैं, लाल कैंडल स्टिक्स। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना कि बाजार में मतलब हरी कैंडलस्टिक ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रीन ज़्यादा है या फिर रेड ज़्यादा है, तो आपको रेड ज़्यादा नज़र आएंगे। बट जब भी हरी कैंडलस्टिक्स बनी है वो बहुत बड़ी बड़ी बनी है। इसीलिए आप देख सकते हैं बाजार का जो नेट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है वो हमें लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल जाता है। मुझे दुनिया भर के बाजार की बातें नहीं पता, मैं हमारे भारत देश के बाजार के बारे में यहाँ पे बातचीत यहाँ पे कर रहा हूँ। पर जैसे मैंने कहा कि इसमें पॉजिटिव खबरें भी आती है, नेगेटिव खबरें भी आती है। एंड नेगेटिव खबरों को कवर करना इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भाई बाजार यहाँ पे खत्म हो गया करके, ठीक है। जो बिगिनर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी 2 दिन पहले तो अच्छी खबर बोल रहे थे, अभी नेगेटिव खबर कहाँ से आ गया। अरे बाजार ऐसा ही चलता है, आपको मैक्सिमम नेगेटिव खबरें सुनने की आदत होनी चाहिए। मैंने इससे पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमारा जो मार्केट है वो एक रनर की तरह है। रनर कैसे होता है? आगे बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। हमारा बाजार भी बढ़ते जाएगा, बट उसके बीच में ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, हर्डल्स आते रहेंगे। ऐसा मक्खन की तरह रोड नहीं रहेगा। वो हर्डल कभी छोटा रह सकता है, कभी बड़ा रह सकता है। कभी कोविड जैसा बड़ा हर्डल भी आएगा कि मार्केट को 30-40% नीचे लाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि बाजार जीरो हो गया, दी एंड हो गया। ये दिमाग से जब तक ये बोलते हैं ना लिटरली कचरा नहीं निकलता है, आप बाजार को कभी समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। मार्केट में ये अच्छी बुरी खबरें यहाँ पे आती रहती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बस अच्छी 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 खबरें एंड बुरी 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 खबरें, नहीं। इसी का मिक्सचर हम लोग को बार बार देखने को मिलता रहता है और ये फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं, ठीक है। जो इसको समझ पाया वो मार्केट में टिक गया, और जो इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाया उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है करके। तो कोई टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने आपको कहा ना, हमारे बाजार की जो रनिंग देखोगे तो ये ऊपर ही जाने वाला है, 19 20 25 30 40 50 जाने वाला है। बट बीच बीच में वो रुकेगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बाजार ऐसे ऐसे नीचे झुकेगा। ये देखिए, ऐसा नीचे आएगा, ऐसा नीचे आएगा, बट वो खत्म नहीं होगा। तो ऐसे बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स बनते रहते हैं। नेगेटिव न्यूज़ मतलब कोई ख़राब बात नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई 19,000 का हो गया मार्केट, अभी सीधा जीरो ही हो जाएगा। अरे भाई, जीरो वीरो कुछ नहीं होता है। कोविड नहीं जीरो कर पाया, 2008 की मंदी जीरो नहीं कर पाई। हाँ, कुछ हद तक वो आपको परेशान करेगा। तो ये जब तक आपको क्लियर कट समझ में नहीं आता है, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को ये समझाया, कितना टाइम देखिए इस वीडियो का, मैं मैक्सिमम टाइम इसी के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि इस प्रकार के नेगेटिव खबरें, हर्डल्स आते रहेंगे, आगे भी आएंगे, बड़े बड़े हर्डल्स आएंगे। बट मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा ही परफॉर्मेंस करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे ही हर्डल के बारे में कि जो हमारे बाजार को क्या कर सकता है, तकलीफ दे सकता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। कोई बाजार खत्म नहीं होगा भाई, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो वो हर्डल कौन सा रहने वाला है दोस्तों? तो क्रूड ऑयल। अभी आप बोलोगे सर ये कितनी बार होता है? अरे ये बार बार चलता रहेगा। एंड इसी से रिलेटेड मेजर खबर सामने आने वाली है, ठीक है। अभी वो आएगी नहीं आएगी, इफ बट वाली बात होती है। वो मीटिंग रहेगी, कैसी रहेगी, सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, तो वो सारी बातें मैं कवर करने वाला, अलॉन्ग विथ आपके जो डाउट्स रहते हैं उसके साथ। मतलब अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें ना दोस्तों, तो आपको पता है क्रूड ऑयल की मोनोपोली है कुछ ही कंट्रीज़ के पास। हम लोग को क्रूड ऑयल देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एंड उसमें अगर देखा गया तो एक अमेरिका है, उसी के साथ साथ रशिया की बात करें, उनके पास भी क्रूड ऑयल ज़बरदस्त रहता है। एंड देन बाकी की बात करें तो ओपेक, इनके पास क्रूड ऑयल। तो मेजरली इन तीन के पास हम लोग को क्रूड ऑयल देखने को मिल जाता है। अभी अमेरिका रशिया तो समझ में आ गया, बट जैसे मैं ओपेक की बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ ही जाते हैं जो बिगनर रहते हैं, सर ये ओपेक होता क्या है। मैं इंपॉर्टेंट खबर की ओर आऊँगा, बट ये सारी चीज़ें अभी मैं कवर करने वाला हूँ। तो ओपेक क्या होता है, एंड देखा गया ओपेक के साथ साथ एक और नेम देखने को मिल जाता है, ओपेक प्लस करके, ठीक है। तो ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं आता है। इस वीडियो के बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो ओपेक की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो ओपेक देख सकते हो, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। एकदम आसान भाषा में अगर मैं बोल दूँ तो ऐसे देश
जो कि क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका संगठन, ठीक है, ये एक साथ आते हैं। और इनका काम क्या है, इनका एजेंडा क्या है? एजेंडा है भाई कि क्रूड ऑयल के डिमांड सप्लाई को समझना है, जैसा डिमांड है वैसा सप्लाई प्रोवाइड करना है, क्रूड ऑयल के प्राइस को यहाँ पे क्या करना है, मेंटेन रखना है, ठीक है। प्लस जिस कंट्रीज़ को क्रूड ऑयल चाहिए, लगातार निरंतर उनको क्रूड ऑयल का सप्लाई होना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर क्रूड ऑयल का सप्लाई टाइम टू टाइम नहीं हुआ तो आपको पता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकता है। खास करके हमारे देश में 80% क्रूड ऑयल हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का वही काम है दोस्तों कि क्रूड ऑयल के प्राइस को यहाँ पे मेंटेन रखना एंड प्रॉपरली जिसको डिमांड चाहिए उस हिसाब से उसको सप्लाई भी प्रोवाइड करना। सो अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे ओपेक से रिलेटेड तो आपको यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो इसमें 13 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, 13 कंट्रीज है इसमें, ठीक है। बीच बीच में बदलता रहता है। एंड अगर देखा गया तो दुनिया में जितना भी ग्लोबल लेवल पे ऑयल प्रोडक्शन होता है ना, उसका 30% का कंट्रोल इनके पास है। मतलब 1/3 कितना होता है, 33 होता है, उतना ही समझ लो। 30% मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, इनके पास उसका कंट्रोल है। सो जो ये डिसाइड करते हैं कि क्रूड ऑयल ज़्यादा यहाँ पे मतलब उसका प्रोडक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो प्राइस के ऊपर, क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर सीधा सीधा उसका इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो भी शेयर्स को, सेक्टर्स को अगर निवेश करने में इंटरेस्ट रखते हो तो भाई ओपेक प्लस के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए, ठीक है। सो अगर देखा गया अभी इसमें तो 13 कंट्रीज़ है, 13 मेंबर्स है। अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट फिर भी इन 13 कंट्रीज़ में अगर देखा गया ओपेक में, तो सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट कंट्री कौन सी है? सऊदी अरेबिया। यस, क्योंकि सऊदी अरेबिया की बात करें तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन्हीं का ही देखने को मिल जाता है इस एंटायर संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो सऊदी अरेबिया की ओर बहुत ही अच्छा खासा फोकस आपका रहना चाहिए कि क्या क्या फैसला करने की कोशिश करें, इनके मीटिंग्स कब कब सेटअप होते हैं, इसके बारे में आपको पता है यहाँ पे थोड़ा बहुत होना चाहिए। देन दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ओपेक के साथ साथ एक और नाम आपने सुना है, ओपेक प्लस। ये क्या होता है? बहुत ही सिंपल है कि ऐसे कंट्रीज जो कि ऑयल प्रोडक्शन करते हैं वो ओपेक में आ जाते हैं, बट ऐसे कंट्रीज जो ऑयल प्रोडक्शन करते हैं बट वो ओपेक में नहीं है तो उनको ओपेक प्लस बोलते हैं। मतलब अदर देन ओपेक जो ऑयल प्रोडक्शन एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं उनको ओपेक प्लस बोला जाता है। इसमें आपको शायद से 10 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 10 कंट्रीज हैं, ठीक है। ये हम लोग को ओपेक प्लस में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि ओपेक में नहीं है। एंड यूजुअली इनके बीच में थोड़ा सा हम लोग को कभी कभी तू में भी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि ये इनका भी अच्छा खासा वेटेज हम लोग को देखने को मिल जाता है। वो 30% कंट्रोल करते हैं और ये भी एक साथ आने के साथ अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। और इसमें अगर कोई लीडर है, इसमें अगर कोई प्लेयर है तो वो है दोस्तों रशिया। मतलब मेजर प्लेयर की अगर हम लोग बात करें तो ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि डिमांड सप्लाई को यहाँ पे मेंटेन रखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। एंड इसमें घमासान पॉलिटिक्स भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसका पहले फटका हम लोगों ने कोविड के वक्त भी देखा था कि क्रूड ऑयल का प्राइस कहाँ चला गया और उसके बाद कहाँ से कहाँ निकाला गया। तो ये चीज़ें हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी अगर आप देखोगे दोस्तों कि बीच में क्रूड ऑयल का प्राइस ज़बरदस्त गिरा, एकदम शॉकिंगली गिरा। 95 का क्रूड 75 के नीचे चला गया, इतना फास्ट कैसे, ठीक है। तो उसके पीछे का मेजर रीज़न था चाइना की रिपोर्ट आ गई भाई कि वहाँ पे डिमांड कम होते हुए देखने को मिल रहा है, उनका एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। तो एक संकेत देता है कि ग्लोबल लेवल पे जो रिक्वायरमेंट है क्रूड की वो कम हो रही है करके, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ ये चीज़ें प्लस माइनस होती रहती है, ऐसा नहीं कि भाई क्रूड नीचे 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 जाके जीरो खत्म, ये दिमाग से निकाल दो। वापस यहाँ पे रिपोर्ट अच्छे आ गए तो वापस वो कम बैक करेगा, ये चलता रहता है। बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चाइना की रिपोर्ट आ गई तो इस चीज़ के, एंड चाइना तो हमसे भी ज़्यादा भाई क्रूड मंगवाता है बाहर से, तो स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिल गया, तो क्रूड की गिरावट हो गई। देन यूरोपियन बाजार से रिलेटेड, मतलब पूरा यूरोप मार्केट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी बताया गया रिपोर्ट के जरिए कि यहाँ पे भी डिमांड कम हो सकती है। क्यों कम हो सकती है? कि कुछ कंट्रीज रिसेशन में जा सकते हैं, तो रिसेशन मंदी में जाना तो क्रूड का रिक्वायरमेंट कम होना। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बातें बोली जा रही कि क्रूड का जो डिमांड है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, एंड अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आएगा। एंड इसीलिए बीच में सडनली क्रूड हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिला, 95 से डायरेक्टली 75 के नीचे। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली। बट अगर आप वापस चेक करोगे तो जो 75 के नीचे था क्रूड, वापस 82, अभी 82 देखने को मिल रहा है। देखिए 1.81, 2%, अभी लास्ट टाइम 4% की जंप देखने को मिली। तो ये चलता रहता है, प्लस माइनस। उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं, रीज़न होते हैं। अभी जो इसको जानना ही नहीं चाहता है वो बोलेंगे सर एक बार प्लस बोलते एक बार माइनस बोलते। अरे दुनिया ऐसी ही चलती है, अगर आप उसको हजम नहीं कर पाओगे तो शायद से आप मार्केट को कभी सीख नहीं पाओगे। ये ऐसे रहेगा। अगर कोई और खबर आ गई तो ये वापस 82 का 72 हो सकता है, अगर कोई और दूसरी खबर आ गई तो ये 82 का 92 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि खबर क्या है,
तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड ये ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे भारत देश की बात हो रही है, नहीं। एंड ग्लोबल लेवल पे तो कितनी सारी चीज़ें चलती है, इधर वॉर चलता है, उधर कुछ और चलता है, ये चलता रहता है, ठीक है। कहीं मंदी है, रिसेशन है, डिमांड होगा नहीं होगा, तो ये समझने वाली बात है। तो ये वापस क्रूड ऑयल में आग कैसी लग गई, तो उसके पीछे का रीज़न दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल गेन एज अ मार्केट फियर। अभी मार्केट क्यों डर रहा है? बिकॉज रशिया एंड सऊदी में कट प्रोडक्शन। ये दोस्तों यहाँ पे आने वाले समय में रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए खबरें सामने आ चुकी है कि यहाँ पे इनकी मीटिंग होने वाली है। किसकी? अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, रशिया लिखा है एंड सऊदी लिखा है, ओपेक प्लस नहीं लिखा है, बट अल्टीमेटली ओपेक एंड ओपेक प्लस ही है। अभी देखा गया तो ओपेक कौन है, आप चाहो तो सऊदी बोल सकते हैं क्योंकि इसका लीडर है, वो डिसाइड करता है, यूजुअली वही होता है। एंड रशिया में वही ओपेक प्लस की बात करें तो ये चीज़ें लिखी जाती है कि सऊदी एंड रशिया, या फिर आप चाहो तो ओपेक प्लस भी ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्या करने वाले, ऑयल का प्रोडक्शन कट कर सकते हैं। शब्द देखिए क्या लिखा है, मे, शायद से कट कर सकते, क्यों? क्योंकि उनको भी पता है भाई डिमांड तो कम हो रहा है, चाइना की ओर से रिपोर्टिंग प्लस यूरोप की ओर से यहाँ पे डिमांड कम हो रहा है। एंड अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया तो क्रूड ऑयल तो भाई नीचे 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 ही चला जाएगा, जो कि गया भी था। तो जैसे खबर आ गई कि अभी ओपेक प्लस मेंबर्स की बात करें, ठीक है, ओपेक प्लस मेंबर मतलब कौन आ गया, वो रशिया जो लीड कर रहा है बाकी उनके 9 कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। वो नेक्स्ट संडे को यहाँ पे क्या करने वाले, उनकी मीटिंग है। एंड मीटिंग किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑब्वियसली ओपेक प्लस की मीटिंग किस चीज़ से रिलेटेड होगी, वही प्रोडक्शन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे कि क्या करना है भाई, और कट करना है कि नहीं। तो उसी से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे हो रही है। राउटर्स ने ये मतलब रिपोर्ट के जरिए ये खबर निकाली, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, बट उन्होंने ये खबर निकाली है कि उनके सारे मेंबर्स यहाँ पे आने वाले, सोर्सेज के जरिए खबर है, और बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। और एक ही एजेंडा है कि प्रोडक्शन कट एडिशनली, मतलब ऑलरेडी कर रहे हैं, बट उसमें क्या और इजाफा करना है कि नहीं, उससे रिलेटेड डिस्कशन होने वाला है। एंड आउटकम क्या आएगा वो तो आने वाले समय में ही हम लोग को देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब वो कंसिडर करेंगे, जैसे कि इजराइल हमास ये जो वॉर यहाँ पे चल रहा है वो भी है, चाइना की रिपोर्ट भी है, ये सारी चीज़ों को वो कंसिडर करेंगे एंड फैसला लेंगे कि भाई और प्रोडक्शन यहाँ पे कट करना है या नहीं। अगर उन्होंने इससे रिलेटेड फैसला यस बोला, प्रोडक्शन कट डिसाइड किया, तो क्रूड बढ़ेगा। अगर उन्होंने कहा नहीं नहीं छोड़ दो, जाने दो, जितना है फिलहाल ठीक है, आगे देखेंगे, तो वापस क्रूड नीचे आएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हम लोग को प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल जाती है। तो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड इसका इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट आता है, एंड हमारे निफ्टी के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, बिकॉज ये डायरेक्टली इन्फ्लेशन के साथ जुड़ा हुआ है। क्रूड महंगा तो पेट्रोल डीजल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा तो खाने पीने की हर एक चीज़ महंगी, तो इन्फ्लेशन भड़क गया। इन्फ्लेशन ज़्यादा तो हमारे जैसे लोग जो रेट कट के सपने देखते हैं तो और इंतज़ार करना पड़ेगा। रेट कट जितना डिले होगा मार्केट उतना ही दुखी रहेगा, क्योंकि रेट कट आ गया तो मार्केट में तो लिटरली दिवाली रहती है। तो ये उसका पूरा ये चेन का सिनेरियो है, तो ये हम लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो अभी संडे के दिन अगर देखा गया, एंड प्लस उसी के साथ साथ शेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो कौन से शेयर्स को यहाँ पे ज़्यादा फोकस में रखा जाएगा, खास करके देखा गया तो ऐसे शेयर्स जहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनकी धुलाई पिटाई हो जाती है, क्योंकि क्रूड ऑयल उनका तो क्या है, रॉ मटेरियल है। तो ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ मैक्सिमम टाइम, जैसे कि पेंट कंपनियाँ, पेंट में देखा गया 50% से ज़्यादा क्रूड ऑयल का यहाँ पे हम लोग को रॉ मटेरियल देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो सारे शेयर्स आज जितने भी पेंट के, एशियन, बर्जर, नैरोलैक, एक्जो नोबेल, क्यों लाल निशान में, इसके पीछे का रीज़न ही ये है कि संडे के दिन मीटिंग यहाँ पे तय की जा चुकी है ओपेक प्लस की सोर्सेस के जरिए कि शायद से वो प्रोडक्शन कट कर सकते करके, तो क्रूड बढ़ा तो ये पिटना स्टार्ट हो गया। ये चलता रहता है सीसॉ की तरह भाई। क्रूड एक ज़माने में 150 चला गया था और एक ज़माने में माइनस में भी चला गया था, WTI की बात करें तो। बट ऐसा नहीं होता है कि भाई की कंपनियाँ ही ज़ीरो हो जाए, क्योंकि एक्सटर्नल इश्यूज़ होते हैं। बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, आप बोलोगे अरे एक बार प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, ऐसा ही होता है। कल अगर दूसरी अगर अच्छी खबर आ गई ना, ठीक है, अगर कल ओपेक प्लस ने बोल दिया अरे ये तो अफवाह फैलाते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो नहीं करेंगे कट, यही सारी चीज़ें घूम जाएंगी। तो ये समझ में आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। देन नेक्स्ट टायर कंपनियाँ भी देखो कैसे लाल लाल हो गए। बालकृष्णा इंडस्ट्री सीधा 5.5% गिर गया, क्यों? क्योंकि क्रूड के कंपोनेंट के चलते डिस्टर्ब हो जाते हैं। सीमेंट कंपनी, इसमें भी क्रूड का कंपोनेंट होता है। सीमेंट कंपनी देखो कैसे लाल लाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब बहुत सारी लंबी लिस्ट है यहाँ पे, बट आपको बता रहा हूँ कि क्रूड का प्राइस अगर यहाँ पे बढ़ जाता है, इनके लिए रॉ मटेरियल रहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो दिक्कत होती है। एविएशन सेक्टर, हवाई जहाज में जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें तो देखा गया तो अभी बाकी कोई कंपनी बची नहीं, बट इनकी भी हालत हम लोग को ख़राब देखने को मिल जाती है। देन केमिकल सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी मैक्सिमम कंपनीज में हम लोग को क्रूड का कंपोनेंट देखने को मिल जाता है। जैसे ही क्रूड से रिलेटेड नेगेटिव खबर आती है, मैक्सिमम स्टॉक में हम लोग को लाल निशान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसमें अच्छी खबर
किन सेक्टर के लिए रहती है या फिर कंपनीज के लिए रहती है। तो यूजुअली जो गैस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जो कि क्रूड के हम कह सकते हैं सब्सटीट्यूट भी है, कॉम्पिटिटर भी है, ठीक है, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। हाँ, बढ़ने दो, क्रूड जितना बढ़ना है बढ़ने दो, अच्छी बात है, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो लोग गैस की ओर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, तो उनको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। बट जैसे मैंने कहा, ये चीज़ें प्लस माइनस की तरह चलती रहती है, ठीक है, निरंतर ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाएगा, निरंतर ऐसा नहीं कि नीचे जाएगा, बट सिचुएशन को आपको अच्छी तरीके से समझना यहाँ पे आना चाहिए। डन। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें व्हाट नेक्स्ट, अभी सारा खेल तो समझ में आ गया, तो व्हाट नेक्स्ट में एक ही चीज़ है, अभी संडे के दिन ओपेक प्लस की बैठक है या नहीं वो देखनी पड़ेगी, एंड उसका आउटकम क्या निकलता है वो देखना पड़ेगा, और उसका फिर इम्पैक्ट जो आएगा वो हमारे बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा है, बुरा है, ठीक है, चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि 19,000 का बाजार जीरो हो जाएगा, या फिर ऐसी कोई बात नहीं कि ये खबर फेक निकल गई तो 19,000 का सीधा 29,000 हो जाएगा। बट इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में कवर किया कि ओपेक क्या होता है, ओपेक प्लस क्या होता है, इसके ऊपर क्यों फोकस रखना होता है, ठीक है। बहुत बार मैं पीटी भी कर लेता हूँ, आप भी करते होंगे पोजिशनल ट्रेड कभी कभी, ठीक है। तो ये क्रूड से रिलेटेड कोई कंपनियां अगर होंगी, अगर उसमें अच्छा प्रॉफिट अगर आ रहा है, एंड इस प्रकार की मीटिंग्स अगर शेड्यूल्ड हो रही है, एंड चांसेस है कि शायद से प्रोडक्शन कट हो एंड क्रूड बढ़ जाए, तो मैं कभी कभी प्रॉफिट बुक करने का विचार करता हूँ। ये डिपेंड करता है, ये सीखने वाली बात है जो कि यूजुअली लोग सीखते नहीं। आधे लोग को तो भाई इतना लंबा वीडियो देख के ही कुछ हो जाता है, बोलते शॉर्ट वीडियो बनाओ। भाई मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप देख सकते हो 6-6 साल हो चुके इस चैनल को, मैंने आज तक नहीं बनाई, उसमें कोई आपको ये नॉलेज मिलेगी ही नहीं, टाइम पास होगा वहाँ पे, ठीक है। सो ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके, इफ बट वाला खेल है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो उसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।